आखिर कितना शक्तिशाली था भगवान विष्णु का नारायणास्त्र, और इस भयानक अस्त्र से श्री कृष्ण ने कैसे बचाया पांडवों का जीवन। दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं वॉरियर्स सागा, महायोद्धाओं की महागाथा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर लड़े गए महाभारत के भीषण और महाभयंकर युद्ध में जब द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न का सामना महान गुरु द्रोणाचार्य के साथ हुआ, तब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध करने की हुंकार भरी। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि द्रोणाचार्य के लिए उसको हराना एक चुटकी बजाने के बराबर था। महागुरु द्रोण शुरू से ही युद्ध में पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। जब भीम ने धृष्टद्युम्न को भी गुरु द्रोण से पराजित होते देखा, तब सभी पांडवों ने उनकी मृत्यु के लिए साथ मिलकर एक योजना बनाई, जिसके तहत भीम ने युद्ध भूमि में दहाड़ते हुए कहा कि मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। असल में भीम ने अश्वत्थामा नाम के एक हाथी का वध किया था। जब भीम का ये ऐलान द्रोणाचार्य को सुनाई पड़ा, तब उन्होंने कहा कि यही बात अगर युधिष्ठिर आकर कहेगा तो मैं मान जाऊंगा। तब युधिष्ठिर के मुख से ये बात सुनकर द्रोणाचार्य निढाल होकर बैठ गए। अपने पुत्र की मृत्यु की खबर सुनते ही उनका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे उन पर वज्र का प्रहार हुआ हो। उसी समय उन्होंने अपने अस्त्र और शस्त्रों का त्याग कर दिया। जब उन्होंने अपने धनुष, बाण और कवच उतार दिए, तब धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य की तरफ गुस्से में झपट पड़े और अपनी तलवार से द्रोणाचार्य के सर को धड़ से अलग कर दिया। अत्यंत क्रोध और प्रतिशोध से भरे धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य के कटे हुए सर को कौरव सेना की तरफ उछाल दिया। जब अश्वत्थामा को युद्ध भूमि में अपने पिता का कटा हुआ सर और शव मिला, तब गुस्से से लाल होकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन से पूछा कि मेरे पिता को किसने मारा। तब दुर्योधन और कृपाचार्य ने अश्वत्थामा को बताया कि पांडवों ने किस प्रकार छल से उसके पिता का वध किया। तब अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर निर्णय किया कि वो महाविनाशकारी नारायणास्त्र का प्रयोग करेगा। नारायणास्त्र एक ऐसा खतरनाक अस्त्र था जो पूरी पृथ्वी का विनाश कर सकता था, जो स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा को दिया था। जैसे ही अश्वत्थामा ने उस भयानक अस्त्र को चलाने के लिए मंत्र का जाप शुरू किया, तभी आकाश में बिजली कड़कने लगी और चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब अश्वत्थामा ने उस भयानक अस्त्र को छोड़ा जो पूरे संसार पर विनाश लाने वाला था, तब पांडवों के शिविर से भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश में घोर अंधेरा छा रहा है और अनगिनत बाणों की वर्षा शुरू हो गई है। तब श्री कृष्ण को यह समझते देर नहीं लगी कि अश्वत्थामा ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जो अस्त्र चलाया है वह महाप्रलयंकारी नारायणास्त्र है। नारायणास्त्र की भयंकर गर्जना सुनने के बाद तुरंत श्री कृष्ण ने पांडवों को आदेश दिया कि सभी पूरी सेना के साथ धरती पर लेट जाएं और नारायणास्त्र के सामने स्वयं को समर्पित कर अपनी रक्षा की गुहार लगाएं, क्योंकि यह भगवान विष्णु का एक ऐसा खतरनाक अस्त्र था जो वहां मौजूद सभी शस्त्रधारी योद्धाओं का एक पल में विनाश कर सकता था। इससे बचने का केवल यही उपाय था कि योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर इसके सामने नतमस्तक हो जाए और स्वयं को पूर्ण रूप से समर्पित कर दे। श्री कृष्ण की इस बात पर पांडव और सभी सैनिक धरती पर लेट गए। सभी नतमस्तक होकर नारायणास्त्र से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगे। लेकिन महाबलशाली गदाधारी भीम को अपनी शक्ति और बाहुबल पर कुछ अधिक ही घमंड हो चला था। उन्होंने श्री कृष्ण की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि शत्रु के अस्त्र के सामने झुकना कायरता होगी। तभी नारायणास्त्र की शक्ति का एक अंश भीम पर गिरा, जिसके कारण भीम का कवच टूटकर धरती पर जा गिरा। उस समय भीम को साक्षात अपने सामने मृत्यु के दर्शन हुए। तभी श्री कृष्ण के चचेरे भाई सात्यकी ने भीम को एक भारी लकड़ी के खंबे के नीचे धक्का देकर गिरा दिया और तब तक उस खंबे के नीचे दबाए रखा जब तक नारायणास्त्र की शक्ति थम नहीं गई। तब श्री कृष्ण और सभी पांडव नारायणास्त्र की शक्ति से उठे उस तूफान के रुकने का इंतजार करने लगे। इस बीच सभी पांडव और पांडव सेना अपनी रक्षा की गुहार लगाते रहे और थोड़ी देर बाद नारायणास्त्र के चलते हुए बाण स्वयं समाप्त हो गए, जिसके बाद कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर एक विचित्र सा सन्नाटा छा गया। तूफान थम गया और अंधेरे आकाश में फिर से तारे दिखाई देने लगे। दिन और रात्रि के बीच हुए नारायणास्त्र के इस
आतंक से पूरी रणभूमि कांप उठी थी। कुछ समय बाद नारायणास्त्र वापस लौट गया और अश्वत्थामा का ये वार विफल हो गया और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हुए सभी पांडवों और सैनिकों के प्राणों की रक्षा की। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अश्वत्थामा के पास नारायणास्त्र के अलावा दूसरा कौन सा महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था जिसका प्रयोग उसने महाभारत युद्ध के दौरान किया था? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। महाभारत से जुड़ी ऐसी ही अनसुलझी, अनकही और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी हमारी ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें वॉरियर सागा।